अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दिन के जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, AYQ TV पर आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम, जो QTV पर हर शब जुम्मा जुमेरात की रात इस वक्त आपका और मेरा गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुर्शिद करीम सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हमारे मुर्शिद करीम का साया हम सब पे कायम रखे और आपके फैज़ान में मज़ीद वसअतें अता फरमाए। मेरे भाई शहबाज ज़हीर साहब मेरे साथ बैठे हैं, अल्लाह इनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाए। आलम इस्लाम के अज़ीम कारी बुज़ुर्ग शाह साहब अज़हरी तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह इनकी खिदमात दीन को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन इकराम, जो पूरी दुनिया में AYQ TV के ज़रिए इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, और हाज़रीन, आज मेरा उन्वान सिलसिला नक्शबंद, इसकी फ़जीलत और इसकी तालीमात है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नक्शबंदी मुजद्दिदी हूँ। अपने शेख कामिल के दस्ते मुबारक में हाथ देख कर, इनके हाथ के तवस्सुल से, मशाइख नक्शबंद के हाथों के तवस्सुल से हमारा हाथ हज़रत अफ़ज़ल बशर बाद अंबिया हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में पहुँचता है, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दस्त मुबारक के ज़रिए से हमारा हाथ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन तक पहुँचता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों तक पहुँचता है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का तारुफ मैं आपके आगे मुख्तसर सा पेश कर दूँ, इसकी फ़जीलत में चंद बातें और चंद बातें इसकी तालीमात में, जो मेरे जद्द अमजद हमारे शेख कामिल हज़रत ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब हिदायतुल इंसान में तहरीर फरमाई, उससे चंद बातें मैं आपके आगे बयान करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला आलिया नक्शबंद को ये एजाज़ हासिल है कि इस सिलसिले के सरखैर, इस सिलसिले के शेख अकबर, इस सिलसिले के कायद, इस सिलसिले के मुर्शिद करीम का नाम सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ग़ुलाम और मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हल्का सा मैं आपके आगे तारुफ पेश करके मुख्तसर सा फिर आगे अपनी बात को चलाता हूँ। इस सिलसिले का आगाज़ हुआ हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लेकर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले को सिद्दीकिया सिलसिला कहा जाता था। ये एक ही सिलसिला है, लेकिन नाम मैं आपके आगे बयान कर दूं। आज हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह, हम नक्शबंदी हैं, हम मुजद्दिदी हैं, हम सिद्दीकी हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह तक इसको सिद्दीकिया सिलसिला कहा जाता था। फिर हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर अल्लाहु अकबर हज़रत अब्दुल खालिक कशदवानी रहमतुल्लाह अलैह तक इस सिलसिले को तैफूरिया सिलसिला कहा जाता था। और हज़रत अब्दुल खालिक कशदवानी रहमतुल्लाह अलैह से लेकर हज़रत शेख सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद हज़रत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह तक इसको ख्वाजगानिया सिलसिला कहा जाता था। ख्वाजगानिया सिलसिले के
नाम से ये सिलसिला पहचाना जाता था। और फिर हजरत शाह नक्शबंद, जिनका मज़ार मुबारक बुखारा शरीफ में मौजूद है, मैंने वहाँ पर प्रोग्राम भी किया था जो इसी ईमान और इस्लाम में AIQ-TV पे नशर भी हुआ था, उसको समाअत कीजिएगा। हजरत सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से इस सिलसिले को नक्शबंदी कहा गया। अब नक्शबंदी क्यों कहा गया, इसमें क्या हिकमतें थी, इसकी क्या तालीमात है, वो मैं जो ईमान और इस्लाम ही हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद के मज़ार से उज़्बेकिस्तान बुखारा शरीफ से किया था, उसमें तफसील से बयान कर चुका हूँ। उससे इस सिलसिले को नक्शबंदिया सिलसिला कहा जाता है। और फिर हमारे शेख अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, शेख अकबर मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती आज़म, मुहद्दिस आज़म हजरत शेख अहमद सरहंदी फारूकी, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से इस सिलसिले को नक्शबंदिया मुजद्दिदिया सिलसिला कहा जाता है। इस निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह हम नक्शबंदी और मुजद्दिदी हैं। हमारा हाथ हजरत मशाइख नक्शबंद के जरिए से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन तक पहुंचता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये बात मैं आपके आगे पहले कर दूं कि तमाम सलासिल काबिल एहतराम हैं। तमाम सलासिल सिर्फ काबिल एहतराम ही नहीं, तमाम सलासिल बरहक हैं। सबकी मंजिल एक है, रस्ते मुख्तलिफ हैं। मंजिल सबकी गुंबद खजरा है, रस्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। सब सलासिल बरहक है। सिलसिला आलिया चिश्तिया हो, नक्शबंदिया हो, सिलसिला आलिया कादरिया हो, सोहलवर्दिया हो, जो भी सलासिल हैं, जितने भी सलासिल हैं, सब सलासिल बरहक है। सबकी मंजिल गुंबद खजरा है, रस्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं, रस्ते मुख्तलिफ हो सकते हैं। सबकी मंजिल भी एक है, सबका मकसद भी एक है, और वो मकसद वसूल इल्लाह है। वो मकसद अल्लाह को पा लेना है, वो मकसद अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है। और सलासिल का यही मकसद है, वसूल इल्लाह, अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेना, अल्लाह को पा लेना, अल्लाह की रजा को हासिल कर लेना। सबका यही मंजिल है, लेकिन तरीके और रस्ते सबके मुख्तलिफ हो सकते हैं। लेकिन यह भी याद रखिएगा, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया अपनी चंद खसूसियात की वजह से, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया अपनी बाज़ खसूसियात की वजह से एक इम्तियाजी हैसियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, हर सिलसिले के शेख को शेख माना और उनको बैत की उनके मुरीदों ने, लेकिन हमारा पीर, हमारे शेख, हमारे मुर्शिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो शेख हैं जिनको हजरत उमर ने भी अपना पीर माना, हजरत उस्मान ने भी अपना पीर माना, हजरत अली ने भी अपना पीर माना, सब सहाबा ने अपना पीर माना, सब औलिया ने अपना पीर माना। हमारे शेख अकबर के बारे में किसी से जाकर पूछ लो कि तमाम उम्मतों में नबियों के बाद सबसे अफजल कौन है, तो हमारे शेख अबू बकर सिद्दीक का नाम आएगा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम आएगा। और हाँ हाँ, इससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि इनके हाथ में फारूक आजम ने भी बैत की है, इनके हाथ में हजरत उस्मान ने भी बैत की है, इनके हाथ में हजरत अली ने भी बैत की है, इनके हाथ में सब सहाबा ने बैत की है। तो कहो ना अल्लाह अकबर, कमली वाले की जिसको रफाकत मिली, सब सहाबा की जिसको इमामत मिली, सबसे पहले है जिसको खिलाफत मिली, उसके ताजे खिलाफत पे लाखों सलाम, उसके ताजे खिलाफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। सिलसिला नक्शबंद के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अकरब मानी करीब तरीन होने की वजह एक ये भी है, वजह एक ये भी है कि इसकी इब्तदा सैयदना सिद्दीक अकबर से होती है। अल्लाह अकबर। हमारे शेख मुजद्दिद आज़म, मुफ्ती आज़म, मुहद्दिस आज़म, वो जो सिर्फ अपने दौर का मुजद्दिद नहीं बल्कि मुजद्दिद अल्फसानी है। अगले 1000 साल का आपने इतनी तहकीक पेश कर दी कि आपकी तहकीक अगले 1000 साल के लिए काफी है। अगले 1000 साल का मुजद्दिद हजरत सैयदना शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अफज़लुल बशरी बाद ज़ंबिया बित्तहकीक है। मुजद्दिदियों को यह अकीदा आज के किसी को ठिकाने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अकीदा हमारे शेख अकबर बयान कर चुके हैं कि अफज़लुल बशरी बाद ज़ंबिया बित्तहकीक हजरत सिद्दीक अकबर हैं। हजरत सिद्दीक
सिद्दीक अकबर है। और हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं जाहिर सी बात है, वसीला जितना करीब का हो ना रास्ता उतना ही आसान होता है, वसीला जितना करीबी हो रास्ता उतना ही आसान होता है। हजरत मुजद्दिद कहते हैं हम क्या कहें, तुम खुद ही देख लो, ऐलान नबूवत से पहले हुजूर के करीब तरीन कौन, सिद्दीक अकबर। ऐलान नबूवत के बाद ईमान लाने में मर्दों में सबसे करीब कौन, सिद्दीक अकबर। मताफ में हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए मार खाने में सबसे आगे कौन, सिद्दीक अकबर। सफर में साथ साथ कौन, सिद्दीक अकबर। शब अबी तालिब में साथ साथ कौन, सिद्दीक अकबर। गार में साथ कौन, सिद्दीक अकबर। हिजरत में साथ कौन, सिद्दीक अकबर। हर गज़वे में साथ कौन, सिद्दीक अकबर। हर सफर में साथ कौन, सिद्दीक अकबर। मक्का में साथ कौन, सिद्दीक अकबर। मदीना पाक में साथ कौन, सिद्दीक अकबर। आज भी देख लो बाजार में साथ कौन, सिद्दीक अकबर। तो कहा हमारा सिलसिला आगे पीछे नहीं जाता, ये सबसे शॉर्टकट है। हाथ देता है बंदा और पीर हाथ पकड़ के मुस्तफा के कदमों में रख देते हैं। और यार ये तो मेरा हमारा बात है ना, इसमें तो शुक्र करना है ना। कोई हजरत ख्वाजा ख्वाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती का मुरीद हो, पूछो आपके शेख का मजार कहाँ है, जवाब होगा अजमेर में। हजरत बाबा फरीद का मुरीद हो, जवाब होगा पूछे आपका शेख कहाँ है, जवाब होगा मजार है पाक पतन में। कोई खुश नसीब हजरत सैयदुल औलिया सरताजुल औलिया जिनका कदम हर सिलसिले के मशाइख के ऊपर है, अल्लाह अकबर। सैयदुना गौस आजम का मुरीद हो, कोई पूछे मजार किधर है, जवाब होगा बगदाद शरीफ में। लेकिन अगर कोई किसी नक्शबंदी से पूछे आपके पीर का मजार किधर है, तो हम कहेंगे हमारे पीर का अपना मजार कोई नहीं, मजार मुस्तफा ही हमारे पीर का मजार है। मजार मुस्तफा ही सिद्दीक का मजार है। और भाई हमारे पीर वो है, हमारे शेख वो हैं जो सिर्फ हमारे नहीं सब सहाबा के इमाम हैं। और याद रखना सिद्दीक अकबर को यह मसल्ला औकाफ की कमेटी ने नहीं दिया कि किसी की भी हुकूमत आए तो वो बदल दे, या किसी भी सरहद से आके सिद्दीक अकबर की हुकूमत कोई हुकूमत ले सके, ना ना। सिद्दीक अकबर को मुसल्ला दिया है मेरे मुस्तफा ने, मेरे मुस्तफा ने। और ये इत्तफाकी मुसल्ला नहीं था कि बस सिद्दीक अकबर खड़े थे तो जमात करा दी। अबू दाऊद में हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़ा दी जाए। हजरत उमर फारूक मुसल्ले पे खड़े हुए, कहा सफ़ों को दुरुस्त कर लो। हुजूर के कानों में आवाज पहुंची, हुजूर महल मुबारक से बाहर आते हैं, फरमाते हैं ला ला ला, नहीं नहीं नहीं, मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई खड़ा ना होगा। हजरत मैं इससे यह समझा हूं कि जब अल्लाह ने सब नबियों में मेरे नबी की अफजलियत बतानी थी, सबको सफों में खड़ा करके मेरे नबी को इमाम बनाया, मेराज की जब बता दिया ये देखो ये सब नबियों में सबसे अफजल है। जब मेरे नबी ने सब सहाबा में मेरे पीर अबू बकर सिद्दीक की फजीलत बता ली थी, सबको सफों में खड़ा किया, सिद्दीक अकबर को इमाम बनाया, कहा देखो जैसे मैं नबियों में सबसे अफजल हूं, यह सहाबा में सबसे अफजल है। अल्लाह अकबर। तो पता चला जैसे सिद्दीक अकबर, ये हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमा रहे हैं कि जैसे सिद्दीक अकबर, जैसे सिद्दीक अकबर सब सहाबा में सबसे अफजल है, वैसे ही आपका सिलसिला तमाम सलासिल में सबसे अफजल है। तमाम सलासिल में एक ये गाना शान रखता है। इस सिलसिले की एक और फजीलत की एक अहम तरीन वजह यह है कि इसकी इब्तदा ही जिक्र कल्बी से होती है, जिक्र कल्बी से इसकी इब्तदा होती है। इस सिलसिले की पहली तालीम ही यह है, जब हमारे शेख बैत करते हैं, हमारे शेख जब बैत करते हैं, या जितने लोग पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त QTV पे सुना जा रहा है, तकरीबन जितने इस्लामी ममालिक हैं सब में QTV को प्रोग्राम जाता है, जितने लोग सुन रहे हैं, पूरी दुनिया में सिलसिला नक्शबंद फैला हुआ है। इसके मशाइख का एक तरीका है, जैसे हमारे शेख जब बैत करते हैं ना तो एक जुमला कहते हैं, वो क्या होता है कि याद रखना हाथों से काम, जुबान से बातें, लेकिन दिल और ख्याल से क्या आवाज आए, अल्लाह। सांस अंदर जाए तो दिल बोले अल्लाह, सारे बोलो सांस अंदर जाए तो दिल बोले। मैं इसकी तशरीह करूंगा, हमारे शेख क्या कहते हैं, सांस अंदर जाए तो दिल कहे। जितने लोग टीवी पर भी सुन रहे हैं अल्लाह कहे, सांस अंदर जाए तो दिल कहे
और बार आए तो हु, खाली यहां खत्म पे लंगर खाओ छुट्टी नहीं, कहा फिर हु की ज़रब दिल पे लगे। अब ये दिल पे ज़रब क्या है, ये दिल पे ज़रब क्या है? हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम कहते हैं ये दिल पे ज़रब ये है कि जैसे ज़रब लगे तो धूल उड़ती है ना, अल्लाह की दिल पे ज़रब ऐसे लगे कि नफसानी ख्वाहिशात उड़ जाए, नफसानी ख्वाहिशात उड़ जाए, दुनिया का ख्याल उड़ जाए, नफ्स की हवस उड़ जाए, गैर की मोहब्बत निकल जाए, गंदगी दिल से निकल जाए। अगर दिल में रह जाए तो अल्लाह उसके रसूल की याद रह जाए। और कहा जब जिक्र करो तो ऐसे नहीं कि अल्लाह हू अल्लाह हू अल्लाह हू आमीन लंगर खाया घर, कहा नहीं, जब जिक्र करो तो ऐसे कि जज्बे रब्बानी मिले। और जज्ब क्या है? अल्लाह का जिक्र करो तो करो, अल्लाह का जिक्र करो तो दुनिया को भूल कर जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो तो दीवानों की तरह जिक्र करो। ज़रब लगे दिल पे कि दिल से गैर का ख्याल निकल जाए। और फिर आप फरमाते हैं ये तुम्हारे दिल में मुंतकिल हो, ये नूर तुम्हारे दिल में मुंतकिल हो। कहा जब ये दिल में मुंतकिल होगा ना तो दिल हर ख्याल से पाक होके अल्लाह की तरफ माइल हो जाएगा, अल्लाह की तरफ माइल हो जाएगा। कहा और जब जिक्र करो तो दुनिया से बेखबर होकर जिक्र करो, ये नहीं कि अपनी पूरी पर्सनैलिटी संभाल के अल्लाह हू जैसे किसी पे एहसान कर रहे हो। कहा जिक्र करो कि जज्ब मिल जाए, जज्ब मिल जाए। और कहा फिर इससे क्या होगा? कहा तुम्हें किसी की होश ना रहे, कहा किसी की तो किसी की है, तुम्हें अपनी होश भी ना रहे, ऐसा अल्लाह का जिक्र करना है। कहा यह बात है कि इस सिलसिले में जो इब्तदा होती है वो जिक्र कल्बी से होती है, जिक्र कल्बी से इब्तदा होती है। इंसान को अपनी होश भी ना रहे जब अल्लाह का जिक्र कर रहा है। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं यही वजह है कि हमारे यहाँ सुकून कल्ब के लिए जिक्र और मुराकबे की तलकीन की जाती है। हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशाइख हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी और उससे ऊपर हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद और उससे ऊपर तमाम मशाइख नक्शबंद की तालीमात पे अमल करते हुए मुराकबे की खास तालीम की है। और आज भी जितने यहाँ हाजरीन हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त ARY पे मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि मुराकबा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। मुराकबा क्या है कि दिन का कोई वक्त ऐसा हो, अगर हर रोज हो तो बहुत अच्छा है, और अगर तहज्जुद का वक्त हो तो क्या ही कहना, और अगर बिल्कुल तन्हाई हो तो फिर तो सोने पे सुहागा, बिल्कुल तन्हा हो जाओ। मेरे भाइयों ये आज नियत कर लो, मेरी अर्ज पे आज ये नियत कर लो, आज ये नियत कर लो कि रोजाना मुराकबा करना है, मुराकबा करना है। कुछ वक्त तो दिन का अल्लाह के लिए निकाल लो, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए निकाल लो, खाने पीने के लिए भी वक्त निकालते हो, बीवी बच्चों के लिए भी वक्त निकालते हो, कारोबार के लिए भी वक्त निकालते हो, सैर सपाटे के लिए भी वक्त निकालते हो, कुछ वक्त अल्लाह की रजा के लिए भी निकाल लो। और अगर ये तहज्जुद का वक्त हो ना, तुम्हारे घर का कोई ऐसा कोना जहां तुम्हें कोई और ना देख रहा हो, उस कोने में तन्हा होके बैठ जाओ, बिस्तर छोड़ के उठ जाओ, तन्हा होके बैठ जाओ। मुराकबा क्या है मैं आपके आगे बयान कर देता हूं कि दोजानू होके आंखें बंद करके बैठ जाओ। सबसे पहले अपने जहन पे मेहनत करो और जहन को हर ख्याल से पाक कर लो। जहन में अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई ख्याल न रहे, जहन में अल्लाह के सिवा कोई और ख्याल न रहे। दुनिया का ख्याल निकाल दो, बीवी बच्चों का ख्याल निकाल दो, माँ बाप का ख्याल निकाल दो, दुनिया के कारोबार का ख्याल निकाल दो। मुराकबे में दुकान या जो है वो गाड़ी नहीं मांगनी, मुराकबे में हर चीज को जहन से निकाल दो और अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो। तुम्हारे मुर्शिद ने तुम्हें जिस अंदाज में इसमें अल्लाह की तालीम दी है, उस अंदाज में अल्लाह का जिक्र को याद करो, अपने आप को अल्लाह की बारगाह में हाजिर पाओ और जिक्र खफी शुरू कर दो। सांस अंदर जाए अल्लाह, बाहर आए हु, इस तरह अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो। जब इस अंदाज में तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, इस अंदाज में हर चीज को भूल के अल्लाह की तरफ दिल लगाओगे, तो मशाइख नक्शबंद कहते हैं तुम्हें अल्लाह का वो कुर्ब मिलेगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम चलते जाओगे, चलते जाओगे, चलते जाओगे, ये जिक्र तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचा देगा कि खुदा खुद मीर मजलिस बूद के अंदर ला मकान खुसरो मोहम्मद शुम्मे महफिल बूद के शब जाए के मनबूद हम अल्लाह अल्लाह। ये जिक्र तुम्हें वहां पहुंचा देगा कि तुम देखोगे खुदा खुद मीर मजलिस बूद, उस मजलिस में पहुंचोगे जिसका मीर मजलिस खुदा हो
होगा कि अंदर ला मखा खुसरो मोहम्मद शब में महफिल बूद के शब जाए के मनबूद, हम तुम्हारी निगाहों से सारे पर्दे हटा दिए जाएंगे। हमारे पीरों में से एक शेख कामिल है, मैं उनके मज़ार अक़दस में अपने शेख के साथ हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, मैंने वहां प्रोग्राम भी किया है, शायद आपने देखा हो। अल्लाह अकबर। हजरत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी, मुशर्रफ गर्द शुद जामी, नसीमा जाने बेबथा गुजर कुन, बहुत सारे कलाम जिनके आप सुनते हैं। हजरत मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, ये भी नक्शबंदी हैं, ये मुरीद हैं हजरत उबैदुल्लाह अहरार के। इन्होंने क्या बात की, ये कहते हैं कि ये मशाइख नक्शबंद भी अजीब काफिले के सालार हैं। कहा ये खामोशी के साथ अपने मुरीद को अल्लाह की बारगाह में ऐसे पेश कर देते हैं कि मुरीद को पता ही नहीं चलता वो आंखें बंद करके कैसे मंजिलें तय कर गया है। यानी मुरीद मुराकबे में होता है, मुरीद की आंखें बंद होती हैं, मुरीद अल्लाह 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 का जिक्र कर रहा होता है, आंखें बंद हैं, लोग उसका जिस्म अपने सामने देख रहे होते हैं, लेकिन मशाइख नक्शबंद का तरीका है। मौलाना अब्दुर रहमान जामी कहते हैं कि ये आसानी से खामोशी से अपने मुरीद को यूं पकड़ के यूं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया करते हैं, खामोशी से अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया करते हैं। शहबाज जहीर साहब हजरत अब्दुर रहमान जामी कहते हैं कि खामोशी से भी पेश कर देते हैं। और मैं एक और बात करता हूं, मेरे पीर तरीकत ख्वाजा ख्वाजगा हजरत ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह ने हिदायतुल इंसान में हजरत मुजद्दिद अल-पेसानी का कौल नकल किया। हजरत मुजद्दिद कहते हैं और सिलसिलों में जो सफर 100 कदम के बाद तय होता है ना, मेरे सिलसिले में वो सफर 1 कदम से तय हो जाता है, 1 कदम से तय हो जाता है। हजरत जामी कहते हैं अल्लाह अकबर कि मशाइख नक्शबंद एक तो बड़ी खामोशी से अपने मुरीद को अल्लाह के यहाँ ले जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं, और दूसरा देर नहीं लगाते, एक लम्हे में अपने मुरीद को अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर कर देते हैं। अल्लाह अकबर। अब कैसे लम्हों में हाजिर करते हैं और कैसे पेश करते हैं, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। आप सुन रहे हैं ना शहबाज साहब, ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये डंडे उठा के नहीं चलते, ये फूल पकड़ के चलते हैं। ये अल्लाह वाले लोगों को पकड़ पकड़ के तकफीर की फैक्ट्री नहीं करते कि इसको भी दीन से निकाल दो, तू भी काफर, ये भी काफर, वो भी काफर, वो भी काफर, सारे ही काफर। ना 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 ना, हाँ जहां शरीयत हद लगाए वहां जरूर बयान करते हैं, लेकिन ये नहीं कि किसी को जरा सा इतना उतना देखा तो उसको काफर कह के धक्का मार के बाहर। ना ना ना, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, यही तो फर्क है खान में और अल्लाह वालों में। अल्लाह वाले मुसलमानों को काफिर नहीं करते बल्कि काफिरों को मुसलमान करते हैं। हजरत ख्वाजा ख्वाजा ख्वाजगा हम नक्शबंदियों के अजीम पीर तरीकत, अल्लाह अकबर। हजरत दाता साहब के बारे में पता है गौस आजम ने क्या कहा? हजरत गौस आजम ने फरमाया कि अगर मुझे अली हजवेरी का दौर मिलता तो मैं जाकर उनसे इक्तसाब फैज करता। और हजरत दाता साहब ने कहा है कि मैंने जो रूहानी इस्तेफादा किया है वो रूहानियत के आलम में बायजीद बुस्तामी से किया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, मैंने आप पे भी प्रोग्राम किया हुआ है, कभी सुनिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता चलेगा कि बायजीद बुस्तामी किस जात आला का नाम है, जात अक़दस का नाम है। अल्लाह अकबर। जो जात उस आला से जुड़ जाए वो भी आला हो जाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, मैं बता रहा था ये अल्लाह वाले जो है ना शहबाज साहब, इनकी तबलीग का अंदाज निराला होता है, इनकी तबलीग का अंदाज निराला होता है। अल्लाह अकबर। हमारे शेख बयान करते हैं ना, एक अल्लाह वाले दरिया के किनारे नमाज पढ़ ले, साथ से कश्ती गुजरी, यह वाकया नहीं है, वाकया मैं अभी सुनाता हूँ। साथ से कश्ती गुजरी और उसमें लोग रक्स कर रहे थे, आपने सलाम फेरा तो मुरीदों ने कहा दुआ करें कश्ती डूब जाए, सारे मरन थोड़ी नमाज खराब की थी। आपने कहा या अल्लाह जिस तरह इनको यहाँ खुश रखा है इनको आगे भी खुश कर दे। मुरीदों ने कहा हुजूर बल्ले बल्ले नमाजा असी पढ़िए अगे दी खुशी हो जी कश्ती नच कर, यानी हम मुजाहिदा हम करें और खुशियां उनको मिले, ये कैसा? आपने फरमाया आगे की खुशी निस्बत मुस्तफा के बगैर मुमकिन ही नहीं है। इस दुआ से मुराद यह था या अल्लाह जैसे हमें हबीब का गुलाम बनाया है इनको भी गुलाम मुस्तफा बना। ये तरीका है मशाइख का। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी, बात क्या हो रही थी? मौलाना जामी कहते हैं यार ये अजीब लोग हैं मशाइख नक्शबंद, आंखें बंद कराते हैं और बंदे को 1 मिनट में अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। अब आप सुनना चाहेंगे कैसे पेश करते हैं?
सुन रहे हैं ना? मैं ए आवाज़ के नाजरीन से भी अर्ज करूंगा, पूरी तवज्जो होनी चाहिए, पूरी तवज्जो होनी चाहिए। और मैं अभी कह देता हूं, ये प्रोग्राम इसमें बात पूरी नहीं होगी। इसके बाद इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को भी हम इंशाअल्लाह इसी उन्वान को कंटिन्यू करेंगे, तो अगली जुमेरात को भी जरूर समाअत फरमाइए। अल्लाह अकबर। हजरत भाई अजीज बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपको खबर मिली कि आपके इलाके में एक फाहिशा औरत आ गई है, एक बदकार औरत आ गई है, और उसकी वजह से पूरा इलाका जो है ना वो गुनाहों की तरफ जा रहा है। बदकार औरत है, आई है, उसकी वजह से लोग तेजी के साथ जो है वो उसकी तरफ माइल हो रहे हैं, उस औरत की तरफ, और उसकी वजह से इलाके में बदकारी और नाफरमानी आम हो रही है। बड़े गौर से सुनना मेरी बात, तुम्हें पता चलेगा ये मशाइख तरबियत कैसे करते। हजरत भाई अजीज बुस्तामी ये भी फरमा सकते थे कि जाओ उसको मारो, निकाल दो यहां से, ये फरमाना भी ठीक होता, गलत ना होता। जाओ उसको गिरफ्तार करके हुकूमत के हवाले करो कि उसको सजा दे, ये कहना भी ठीक होता, लेकिन आपने ये ना फरमाया। मैं ये नहीं कह रहा ये कहना गलत होता, ये कहना भी ठीक होता, लेकिन आपने ये ना फरमाया। और याद रखिएगा ये काम इन मशाइख का है, इनके पास नजर है, तोड़ा नहीं है। हजरत भाई यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, ये साथ वजाहत जरूरी होती है। हजरत भाई यजीद बुस्तामी को पता चला एक औरत आई है, उसकी वजह से पूरा इलाका बदकारी की तरफ जा रहा है। हजरत भाई यजीद बुस्तामी ने कहा बताओ उस औरत का वो जो कमरा है वो कहाँ है? लोगों ने बताया हुजूर फलां जगह। और चलो उत्थे चलते हैं। लोग समझे कि जाकर डांटेंगे, बुलाएंगे, अपना सा मुबारक से मार के कहेंगे निकल जाए यहां से। आपने देखा अच्छा ये कमरा है, ठीक है, आप उसके कमरे की तरफ चले गए। अब यहां पर हमारे शेख ने बड़ी खूबसूरत तशरीह की है। हमारे शेख ने कहा कि दो किस्म के मुरीद थे। कुछ ने कहा ये कैसे पीर है, हम क्या सोचते थे ये क्या निकले, ये कहां जा रहे हैं, तौबा तौबा हम बैत यहीं खत्म करके भागते हैं। और कुछ मुरीद ऐसे भी थे जो कह रहे थे ओ लोगों देखना अब इसकी किस्मत बदल के रहेगी। यह एतमाद का रिश्ता है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह गए, जाकर उस औरत से पूछा कि तेरी एक रात की क्या कीमत है? उसने अपनी कीमत बता दी। आपने फौरन उसकी मुंह मांगी कीमत उसको अदा कर दी। आपने फरमाया जा पाक होके पाक लिबास पहन के आ। वो गई, पाक होके पाक लिबास पहन के आई। आपने फरमाया यहां कोई साफ कपड़ा बिछा, उसने कपड़ा बिछाया। आपने फरमाया अब किबला रुख होके सजदे में गिर जा। उस औरत ने कहा कि हुजूर यहाँ लोग इस काम से नहीं आते, यहाँ लोगों के आने का मकसद ये नहीं होता, यहाँ लोग किसी और काम से आते हैं। आपने फरमाया मैंने तेरी कीमत अदा कर दी, अब तो मेरे ताबे है, जो मैं कह रहा हूं वो कर। वो औरत सजदे में गिर गई। अल्लाह अल्लाह। वह यजीद बुस्तामी की निगाह आसमान की जानिब हुई। कहा या अल्लाह जाहिर बदलना मेरे बस में था, दिल बदलना तेरा काम। अल्लाह अकबर। या अल्लाह इसका जाहिर तेरे हुजूर हाजिर करना मेरा काम था, इसका जाहिर बदल देना मेरा काम था। या अल्लाह दिल बदलना तो तेरी कुदरत में है। जानते हो क्या हुआ? एक लम्हे में उस औरत की तौबा हुई, एक लम्हे में बातिल पाक हुआ। सिर्फ पाक नहीं हुई, वो औरत उस दौर की आला तरीन वलिया बन गई। और औलिया कहते हैं कई पुश्तों तक उसकी नस्ल में बादरजाद वली पैदा होते रहे। कई पुश्तों तक उस औरत की वजह से उसके घर में जो बच्चा पैदा होता वो पैदाइशी वलीए कामिल पैदा होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। वो काया ये नहीं है कि किसी का जुकाम ठीक कर दिया तो किसी का बुखार ठीक कर दिया। और पहले अपनी काया पलटो, खालिकाई निजाम को समझो। वो काया ये है कि एक नजर डाल के फाहिशा को वलिया बना दिया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हाँ, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। जो हौसों के यदि पैदा तो कट जाती है जंजीरें। वो तकदीर ये है ये, वो जंजीर ये है ये,
कि बदकार पे नजर डालो तो पाक कर दो, नापाक में नजर डालो तो मोमिन कर दो, काफिर पे नजर डालो तो मुसलमान कर दो, अदला पे नजर डालो तो आला कर दो, और दुनिया वाले पे नजर डालो तो अल्लाह वाला कर दो। और मैं यहां पूरी दुनिया के खानकाही निजाम के लोगों से कहना चाहूंगा, खानका में यह ना कहा करो कि यह गलत है, फला गंदा है, फला ये करता है, फला ये करता है, और अगर वो यहां आया है तो ठीक होने ही तो आया है। अस्पताल में किसी को इसलिए नहीं भर्ती किया जाता कि इसको इसलिए नहीं लेना कि इसके दिल में दर्द है, इसको इसलिए नहीं लेना कि इसको बुखार है। कहा जाता है अगर बीमार हो तो यहां आओ। हम भी कहते हैं हम जूते नहीं मारेंगे। अगर गंदे हो, अगर नापाक हो, अगर गुनाहगार हो तो आओ, मिल के अल्लाह का जिक्र करते हैं, हम भी पाक होंगे और तुम भी पाक हो जाओ। खानकाहों का काम यह है। अल्लाह 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 अकबर। फिर इस सिलसिले की फजीलत की एक और वजह यह है, वो कहते हैं इस सिलसिले की फजीलत की एक और वजह यह है कि इस सिलसिले में सबसे ज्यादा जो तालीम दी जाती है वो इत्तबा सुन्नत की दी जाती है, वो इत्तबा सुन्नत की दी जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि इस तरीक की तरक्की का तमाम दारो मदार इत्तबा सुन्नत में है। क्या फरमाते हैं? इस तरीक की, इस रस्ते की तमाम तरक्की का दारो मदार इत्तबा सुन्नत में है। वो कहते हैं कि इत्तबा सुन्नत के बगैर सिलसिला नक्शबंद से कोई फैज हासिल नहीं होगा। जब तक कोई रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं अपनाता वो सिलसिला नक्शबंद का फैज पा नहीं सकता। और आप फरमाते हैं सिर्फ हमारे सिलसिले का ही असूल यह नहीं है, कुरान के असूल के मुताबिक हमारे सिलसिले का असूल है। कुरान ने भी कह दिया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर हमसे मोहब्बत करते हो तो पहले हमारे हबीब की इत्तबा करो। जब तक हबीब की इत्तबा नहीं करोगे हम तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, मेरे हबीब कह दीजिए उस बंदे से जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, फत्तबिऊनी, आपकी इत्तबा इख्तियार करे। फिर क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं अल्लाह खुद उससे प्यार करने लग पड़ूंगा। हज़रत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि इस सिलसिले में, अब ये बड़े गौर से सुनना, मैंने बीच में एक दो इशारे किए हैं, जमाती साहब के सिवा कोई नहीं समझा होगा, अब जरा गौर से सुनना, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बड़े गौर से सुनना। शेख मुजद्दिद फरमाते हैं, शेख अहमद सरहंदी फारूकी फरमाते हैं, जमाल जाते सिद्दीकी जलाल जाते फारूकी कफे उस्मा यदे हैदर मुजद्दिद अल-फैसानी। आपके दोस्त बशीर नाजिम साहब का शेर है। हजरत मुजद्दिद पाक ना फारूक आजम की औलाद में से और सख्त जलाली थे। बुजुर्ग साहब अक्सर आपने अपनी तहरीर में जब गुस्सा फरमाया ना, थोड़ा शिद्दत से मुराद यानी दीन के लिए जो है वो सख्ती की जुबान बोली, तो आपने फरमाया फिर मेरी रगे फारूकी फड़की, और फिर आगे बोला जमाल। इसलिए तो हम कहते हैं जमाल जाते सिद्दीकी जलाल जाते फारूकी कफे उस्मा यदे हैदर मुजद्दिद अल-फैसानी। रुखे तौहीद के जेवर मुजद्दिद अल-फैसानी है, नवीद जिल्ले पैगंबर मुजद्दिद अल-फैसानी है। अल्लाह अकबर। हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं कि हमारे सिलसिले में पीरी मुरीदी ना ये पढ़ने पढ़ाने का नाम है। हमारी सिलसिले में पीरी मुरीदी सिर्फ कुल्ले और शजरे का नाम नहीं है, ये शेख मुजद्दिद कह रहे हैं कि, और फिर आप फरमाते हैं कुल्ले की और शजरे की, यानी मशाइख की दस्तार की और शजरे की सिलसिले में बड़ी अहमियत है। लेकिन पहले यह देखा जाएगा कि जिसका कुल्ला पहना है उसके ट्रैक पे है या नहीं, जिसका शजरा बयान कर रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम के घर में पैदा होने वाला हर बच्चा यूसुफ नहीं था, अल्लाह हबीब किसी किसी का बनाता है। हाय हाय। कहा कि याद रखना हमारे सिलसिले में कुल्ले की तारीफ से ताजीम से पहले यह देखा जाएगा
जिसका कुल्ला पहला है उसकी तालीम बयान कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी तालीम पे चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके शजरा देखने से पहले यह देखा जाएगा, अगर मुजद्दिद पाक का मुरीद है तो मुजद्दिद पाक के शजरे पे, मुजद्दिद पाक की तालीमात पे कायम है या नहीं। कहा अगर उस तालीम पे कायम है तो फिर माना जाएगा कि यह उस सिलसिले का मुरीद है और उस सिलसिले का शेख है। अगर उस तालीम पे नहीं है तो जो भी है ना कुल्ला उसका होगा ना शजरा उसका हो। आप फरमाते हैं सिर्फ कुल्ले और शजरे पर इन्हसार नहीं है, देखा यह जाएगा कि अगर ख्वाजा अब्दुल करीम का सज्जादा नशीन है तो क्या उनकी तालीम पे कायम है या नहीं है, क्या उनका फैजान दुनिया में बांट रहा है या नहीं है। जैसे हमारे शेख ने 4 दांगे आलम में इस फैजान को पहुंचाया है, इसी तरह जिस सिलसिले का भी शख्स काबिल एहतराम होगा अपने मशाइख के रस्ते पे कायम रह के होगा। आप फरमाते हैं ये पीर पकड़ना जो है ना, बस ये मेरी आखिरी जुमले हैं, बड़े गौर से सुनना। हजरत मुजद्दिद फरमाते हैं दुनिया और आखिरत में कामयाबी का एक ही रास्ता है। ये दोनों बातें सुन लो। आप फरमाते हैं मुरीदो एक ही रास्ता है, एक क्या अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहना, अकीदा अहले सुन्नत पर कायम रहना। और एक बात याद रखना, मुजद्दिद पाक का मुरीद असल होना, बिगड़ जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बिगड़ जाए मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मुजद्दिद पाक का मुरीद असल हो, ना वो हुजूर के बारे में कोई ना वो अकीदा तौहीद से हट सकता है। इसमें जो काम मेरे मुजद्दिद का है जमाना याद रखेगा, ना वो हुजूर के बारे में अकीदा उसका कमजोर हो सकता है, ना बुजुर्ग शाह साहब वो राफजी हो सकता है, ना वो खारजी हो सकता है, वो अहले सुन्नत पे कायम रहेगा। और कहा दूसरी बात ये, एक अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रहो, और पहली बात यह कि शरीयत मुतहरा को थाम के रखो। फिर मुजद्दिद पाक फरमाते हैं ये जो पीर पकड़ने का मकसद है ये क्या है, पीर शरीयत की तरफ रहनुमाई करता है। हमारे शेख जब बात करते हैं रसूलुल्लाह की इत्तबा का दर्स देते हैं, इसी तरह जितने शयूख पूरी दुनिया में हक पे हैं वो शरीयत का दर्स देते हैं। कहा पीर तो वो है जो शरीयत का दर्स देता है। और आप फरमाते हैं पीर पकड़ने का मकसद ये है ताकि शरीयत पे अमल करने में इंसान की वो रहनुमाई करे और इंसान को आसानी हो। आप फरमाते हैं ना कि ये कि पीर साहब कहें तुम्हें नमाजें पढ़ी पढ़ाई मिल जाएंगी, और मुरीद कहें बस हमने पीर पकड़ लिया, अब पीर हमें बख्शवा लेगा, अब हमारी खुली छुट्टी, हम हलाल खाएं या हराम खाएं, नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, अब हम जो दिल आए करते रहे, अब पीर हमें बख्शवा लेगा। शेख मुजद्दिद कहते हैं ये कोई पीर आपके आगे कम बयान करेगा, लेकिन मैं कर रहा हूं। आप फरमाते हैं, शेख मुजद्दिद फरमाते, जो मशाइख हैं वो ये बयान करते हैं, मैं बात कर रहा हूं जो गलत रास्ते के पीर हैं। असल जो पीर हैं, असल जो मशाइख हैं, उन्हीं के हाथ चूम चूम के हमने ये अकीदे सीखे हैं। जो असल मशाइख है हजरत शेख मुजद्दिद फरमाते हैं अगर कोई ये समझे कि मैं शरीयत पे अमल नहीं करूंगा मुझे पीर बख्शवा लेगा, तो आप फरमाते हैं ये एक निकम्मी आरज़ू है। पीर तब भी सिफारिश करेगा जब मुरीद शरीयत पे कायम होगा। आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म। लेकिन आप फरमाते हैं शफाअत औलिया बरहक है और बुखारी से साबित है, लेकिन जिस तरह साबित है वो भी ये है कि मुरीद शरीयत पे अमल की कोशिश तो करे, अगर कोशिश करने के बाद कोई कमी रह गई तो पीर बख्शवाएगा, पीर शफाअत करेगा। और यह शफाअत बुखारी में मौजूद है। आखिरी हदीस जिस पे बात मुकम्मल, जिस पे बात मैंने खत्म कर देनी, 1-2 मिनट रह गए, बात खत्म करनी है मैंने। हजरत आप फरमाते हैं कि बुखारी में हदीस है ना कि अल्लाह वाला जन्नत में जा रहा होगा, देखेगा कुछ लोग जहन्नुम में जल रहे हैं, अल्लाह से अर्ज करेगा या अल्लाह वो मेरे साथ नमाज पढ़ता था जो जहन्नुम में जल रहा है, यानी मेरा मुरीद था, समझ आई, या अल्लाह वो मेरे साथ वाबस्ता था, मेरी मजलिस में अल्लाह का जिक्र करता था, या अल्लाह वो मेरी मजलिस में तेरा जिक्र करता था, या अल्लाह वो मेरे साथ रोजे रखता था। ऐसा नुक्ता दूंगा कि तुम्हारा दिल हिल के रह जाएगा कि मेरे साथ नमाजें पढ़ता था, मेरे साथ रोजे रखता था, मेरे साथ जिक्र करता था, पर जहन्नुम में है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बुखारी में मौजूद है, जाओ जहन्नुम के किनारे पे जाके खड़े हो जाओ,
जो जो तुम्हारे साथ मेरा जिक्र करता था उसको निकाल लो, जो जो तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ता था उसको निकाल लो, जो जो तुम्हारे साथ रोजे रखता था उसको निकाल लो। वो शेख कामिल जहन्नम के किनारे पे जाएगा, अपने लोगों को, मुरीदों को पहचानेगा, जिस जिसको देखता जाएगा जहन्नम से निकालता जाएगा। ये बुखारी में है। अब यहां मैं एक नुक्ता देना चाहता हूं जिस पे बात खत्म। शहबाज जहीर साहब जरा रिवाइंड कीजिए थोड़ी सी गुफ्तगू। वो वली क्या कहेगा कि वो नमाज पढ़ता था मेरे साथ जो जहन्नम में है। पता चला नमाज पढ़ता था लेकिन जहन्नम में है। वो कहेगा मेरे साथ नमाज पढ़ता था जो जहन्नम में है। समझने की कोशिश करो। पता चला जो जहन्नम में है, हदीस बता रही है, वो नमाज पढ़ता था, मेरे साथ जिक्र करता था जो जहन्नम में है। पता चलता जो जहन्नम में है वो जिक्र करता था। अगर खाली नमाजों पे ही बख्शिश होनी थी तो जहन्नम में गया क्यों? अल्लाह क्या फरमाएगा? तेरे साथ नमाज पढ़ता था, जा निकाल ले। अब मैं पूछता हूं, जहन्नम से निकलने का बायस सिर्फ नमाज बनी या वली कामिल की सोबत बनी? बताओ। अगर वली यह कहता ना कि मेरे साथ रहता था, मेरी खानकाह में रहता था लेकिन नमाज नहीं पढ़ता था, तो फिर बख्शिश नहीं होगी। पता चला बख्शिश नमाज में ही होनी है, लेकिन सिर्फ नमाज में नहीं हुई बख्शिश, साथ वली कामिल का हाथ जरूरी है। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ता था और वो भी तेरे साथ, जा निकाल ले। जिक्र करता था वो भी तेरे साथ, जा निकाल ले। पता चला यहां अगर जहन्नुम से निकलने का बायस वाला तो अल्लाह वाले की सोबत बनी। बिला मुबालगा नमाज का दर्जा वली की सोबत से बहुत ऊपर है, लेकिन इससे मुराद ये है जो नमाज वली के साथ पढ़ी जाए वो गैर के ख्याल से पाक हुआ करती है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के मैखाने में है। नाज़रीन इकराम, मुझे इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते इसी चैनल पर, इसी वक्त, इसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी और सिलसिला नक्शबंद के फजाइल और बिलखुसूस इसकी तालीमात के मौजू को लेके मैं आगे चलूंगा। मैंने जो तमहीद बनाई थी उसी पे मेरी गुफ्तगू खत्म हो गई। असल उन्वान तो मैंने अभी शुरू करना था। मैं इंशाअल्लाह अगले हफ्ते इसको यहीं से लेके चलूंगा। अल्लाह करीम आपको और मुझे, हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, मशाइख़ नक्शबंद का फैज़ान अता फरमाए और सैयदा कायनात सलाम अलैहा के ख्वाने करम में से टुकड़े अता फरमाए।